ओम तुलसी देवे नमः। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तों, विजया एकादशी के आज अगले दिन का द्वादशी तिथि है और पारण का शुभ मुहूर्त है। तो भक्तों, पारण के समय इस तुलसी माता की कथा का श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। भक्तों, जो आज तुलसी माता की इस कहानी का अंत तक श्रवण करेगा उसका एकादशी व्रत पूर्ण होगा और उसके ऊपर तुलसी माता की कृपा सदैव बनी रहेगी। क्योंकि भक्तों, तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। अगर आपने एकादशी का व्रत किया है या फिर नहीं किया है, फिर भी आज तुलसी माता की कथा का श्रवण करने मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी माता अति प्रिय हैं। इसीलिए आज भक्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, तुलसी माता की विशेष कृपा पाने के लिए आज हम सुनेंगे तुलसी माता की पावन कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भक्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में तुलसी माता की जय अवश्य लिखें और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भक्तों, आइए बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आज हम सुनेंगे, आपको सुनाएंगे तुलसी माता की पावन कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने उसे अपने योग बल से पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को बताया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु शिव में भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिस
जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को रोज सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठा में वाज दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। आपकी यह कहानी सुनने वाले सुनाने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तो भक्तों, तुलसी माता की इस कहानी का अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में तुलसी माता की जय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। प्रेम से बोली जय माँ तुलसी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।